देवेंद्र यादव आज पहली बार गिरौदपुरी धाम दर्शन करने को आए हैं। सतनामी समाज केवल समाज नहीं, एक पंथ है। समाज के प्रति तो हमेशा उनका समर्पण रहा है। ये कोई राजनीति का जगह नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को अब सद्बुद्धि आनी चाहिए। सरकार को इस केस को अब खत्म करना चाहिए। मेरे को सिर्फ इसी नाम से उठाया गया कि मेरा लोकेशन कलेक्टर ऑफिस के पास है करके। कैबिनेट में इस केस को वापस लेना चाहिए। जो एएसपी है वो कह रहे हैं कि अभी और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं क्योंकि और भी साक्ष्य मिल रहे हैं। गिरफ्तारी की कोई ऐसी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है। लोग सरेंडर कर रहे हैं। इस बात का भरोसा है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार चल रहा है, जनता भाजपा को 2028 में कुर्सी पे वापस नहीं बैठे। और जनता ने करारा जवाब दिया हमको इतना बड़ा चुनाव जिताकर। बाबा ने कहा है मन के एक समान, हम सब लोग एक समान हैं, तो हम इसमें राजनीति को इससे दूर रखना चाहते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। जैसा आप देख सकते हैं, देवेंद्र यादव आज जेल से रिहा होने के बाद पहली बार गिरौदपुरी धाम दर्शन करने को आए हैं और पीछे उनके साथ उनकी युवा टीम और उनके चाहने वाले भी बहुत सारे मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, 10 जून की जो घटना हुई थी जिसमें कलेक्टर ऑफिस और एसपी कार्यालय को सतनामी समाज के आंदोलन के दौरान आगजनी की घटना में बदल गई थी और तोड़फोड़ भी बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण बहुत से लोगों को जो समाज से जुड़े भी हुए हैं और जो आंदोलन में थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उसी आंदोलन के समर्थन में देवेंद्र यादव भी उस दिन बलौदाबाजार पहुंचे थे, जिसके बाद पूछताछ की बहुत सी कड़ियों के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग 4-5 महीने जेल में रहने के बाद देवेंद्र यादव को फाइनली जमानत मिल गई थी और अब वो सतनामी समाज के जो धाम है गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली गिरौदपुरी, वहाँ पे आज आए हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ भारी भीड़ में यहाँ पर आज दर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय, तपोभूमि गिरौदपुरी धाम की जय। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय सतनाम, जय जय सतनाम। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। हर साल 1 जनवरी को गिरौदपुरी धाम बाबा के आशीर्वाद लेने हम प्रतिवर्ष आते रहे हैं। इस बार उस समय हम लोग कारावास में थे, आज यहाँ पर आए हैं, आशीर्वाद प्राप्त किया है, पूजा अर्चना की है और मुझे लगता है कि सरकार को अब सद्बुद्धि आनी चाहिए। सरकार ने जिस तरीके से निर्दोषों को जेल के अंदर डाला और उस पे 8 महीने लोगों के पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, उनको आरोपी बनाया जो लोग निर्दोष थे। सरकार को इस केस को अब ख़त्म करना चाहिए और जितने भी लोग हैं उनको पूरी तरह बाइज्जत बरी करके अपनी गलती को मानना चाहिए। सरकार और प्रशासन की गलती, आज सैकड़ों युवाओं ने जेल में अपने दिन रात काट के बिताई है, परिवार रोए हैं, समाज पूरा रोया है, तो आज यहाँ पे दर्शन भी करने आए हैं और इस बात की कामना भी करते हैं कि अब सरकार को सद्बुद्धि इसकी आएगी। देखिए, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ईडी सीबीआई के शिकंजा कस कर उनकी आवाज़ को रोका जा रहा है, अभिव्यक्ति की आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं, निरंतर हम लोग सड़कों पे संघर्ष करेंगे। आपकी जमानत तो हो गई है, उसके बाद भी ये केस लगातार चल रहा है, तो आगे आपका मतलब कानूनी रूप से आप इसको कैसे देखते हैं? कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब समझ में आना चाहिए, जिस तरीके से पूरे सतनामी समाज के युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, ज़बरदस्ती उनको जेल में डाला गया, उनके 8-9 महीने जेल के काल कोठरी में गुजरे हैं
और इसके बाद जो जन भावना है, उस जन भावना को देखते हुए उस आधार पर सरकार को इस केस को वापस लेना चाहिए। मंत्रिमंडल को बैठक करके कैबिनेट में इस केस को वापस लेना चाहिए। नहीं लेंगी तो ये सरकार को ये युवा गिराएंगे और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस केस को पूरी तरह ज़ीरो करेंगे। पर स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखता है, देखने में समझ में नहीं आया। पूरी की पूरी जनता जो है उसमें खिलाफ ही वोट की गई करी है। देखिए, ऐसा है कि नगरीय निकाय चुनाव की परिस्थितियां अलग थी, विधानसभा की परिस्थितियां अलग रहेगी। मुझे इस बात का भरोसा है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार चल रहा है, जनता भाजपा को 2028 में कुर्सी पे वापस नहीं बैठाएगी। एक आखिरी सवाल देंगे, एक आखिरी सवाल। जैसा मैं देख रहा हूँ अब सतनामी समाज की जो युवाओं की डोर है कहीं ना कहीं समाज के लोगों के हाथ में है, पर एक यादव समाज के लड़के जो अभी विधायक भी हैं उनके हाथ में भी आ गई है। तो आप इसको कैसे आगे बढ़ा के सतनामी समाज को एक साथ जोड़ने कैसे? देखिए, सतनामी समाज केवल समाज नहीं, एक पंथ है। हम सब की आस्था जुड़ी हुई है। आज से नहीं, हम लोग तो कितने वर्षों से यहाँ इस मंदिर प्रांगण से जुड़े हुए हैं। तो ये कोई राजनीति का जगह नहीं है, ये भावना है। मन के एक समान सत नाम का भाव से ही पूरा छत्तीसगढ़ चल सकता है। हम उसी भाव से साथ में चलते हैं। बाबा ने कहा है मन के एक समान, हम सब लोग एक समान हैं। तो हम इसमें राजनीति को इससे दूर रखना चाहते हैं। ये हमारे आस्था का मामला है। फैन भैया, पहले तो बधाई हो आपकी जीत के लिए। जी धन्यवाद। कैसा रहा सफ़र? जेल में जो आप चले गए थे उसके बाद से एकदम से जनता जो है यही सोचने लग गई थी कि जो जेल गया है वो आरोपी है, लेकिन फिर भी आप जमानत में छूट के आए हैं। तो क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं? सारे लोगों को ये पता है कि बलौदाबाजार की घटना में शासन प्रशासन की क्या भूमिका रही है। लोगों को सड़क से तक उठा कर जेलों में डाला गया है। आगजनी की घटना 4 साढ़े 4 बजे घटित हुई और लोगों की गिरफ्तारी 6-7 बजे चालू की है। तो जो बाज़ार में जो फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जिनका कोई योगदान नहीं है, ना जो कार्यक्रम में नहीं थे, ऐसे लोगों को उठाया गया। मेरे को सिर्फ इसी नाम से उठाया गया कि मेरा लोकेशन कलेक्टर ऑफिस के पास है करके। आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा घर जो है कलेक्टर ऑफिस से 100 मीटर ही दूर है। मेरे द्वारा उनको बताया गया कि मैं 8 साल से लगातार कलेक्टर ऑफिस के सामने मेरा घर है, तो लोकेशन मेरा कलेक्टर ऑफिस ही आएगा। और चूँकि उस घटना में हम दशहरा मैदान तक जरूर गए थे, सामाजिक कार्यक्रम था, समर्थन देने के लिए गए थे, लेकिन हम वहाँ से वापस आके अपने घर चले गए थे। लेकिन ये जो प्रशासन है, हमारे जैसे नेताओं को भी कोरा मेमोरेंडम में साइन कराया गया है। तमाम जितने भी साजिश करके लोगों को अंदर किया गया है, ये सब चीज़ों का जवाब उनको मिल गया। न्यायपालिका पर हमको भरोसा था, न्यायपालिका ने हमको जमानत दी और जनता ने करारा जवाब दिया। हमको इतना बड़ा चुनाव जिताकर और इतने बहुमत से, इतने समर्थन से चुनाव जिताया है कि इसमें जनता जवाब दे चुकी है, शासन और प्रशासन दोनों को। जैसा आप कह रहे हैं ये बात तो चलिए ठीक है, पर देखा जाए तो पंचायतों और जिला पंचायत से लेके पूरे प्रदेश भर में भाजपा की ही लहर दिखी। पूरे नगर निगम भाजपा जीत के चली गई। पालिकाओं में भी 80% सीट वही जीत गई थी। 86% उन्होंने कह रहे हैं कि पंचायत जिला पंचायत भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो क्या लगता है ये जो राजनीति हुई है, कहीं नहीं आपको नहीं लगता कि ये राजनीति और भाजपा जो है सतनामी वर्सेस ऑल करने की कोशिश कर रही, जैसे कि देश में करती है, मुसलमान वर्सेस ऑल, या फिर एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश करती है? कि आपको लग रहा है ये भी ये राजनीति करने की कोशिश यहाँ कहीं ना कहीं कर रहे हैं? अगर सारे जगहों से भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले वर्षों में वो ज़्यादा देर तक टिक पाएगी, क्योंकि एक समाज को और एक धर्म को गुमराह करेगी, फिर दूसरे समाज और धर्मों को गुमराह करेगी, तो एक दिन सारे समाज और धर्म वाले ये जान जाएंगे कि इनका काम ही गुमराह करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा अगर खेल कर रहे होंगे तो ये ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे। अच्छा, एक बार मेरे को बताइए, जब आपको गिरफ्तार किया गया तो मेरे ख्याल से आप बहुत दिन तक तो पहले बाहर ही थे। तो आपने स्वयं सरेंडर किया था कि पुलिस ने आपको? मेरा कोई नाम नहीं था, ना किसी मेमोरेंडम में था, ना किसी केस में था। मेरे को द्वेषपूर्ण उठाया गया है। पूरे 13 FIR में कहीं मेरा नाम नहीं था और 25 दिन तक मैं अपने घर में ही था। ना कोई एक पुलिस का सिपाही तक मेरे को पूछने नहीं आया, ना मेरे घर खोजबीन करने आया। ये तो भाजपा के नेताओं की साजिश थी कि ये घूम रहा है ना। ना मेरे पीछे कोई ऐसा ठोस कारण नहीं था, लेकिन उनकी साजिश के तहत 25 दिन बाद होश आया प्रशासन को कि इनकी संलिप्तता है, और संलिप्तता थी नहीं, उसको बनाई गई।
तो ये सारी चीज़ें थी कि मुझे 25 दिन तक मैं अपने घर में था और कोई नहीं पूछा गया, और जिस दिन मैं महाकाल बाबा धाम के दर्शन करने जा रहा था तो उस दिन साजिश करके ये नागपुर में उतारे और बोले कि ये फरार है, जबकि मैं पूरे 25 दिन तक अपने घर में ही बलौदा बाजार में अपना काम धाम देख रहा था। अच्छा, 2 दिन पहले ही 3 लोग को और गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सुशील बंजारे भी हैं और आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं। तो अचानक से फिर से ये गिरफ्तारी चालू करने का मतलब और जो एएसपी हैं वो कह रहे हैं कि अभी और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं क्योंकि और भी साक्ष्य मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी ये केस में कुछ बचा ही हुआ है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिरफ्तारी की कोई ऐसी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है। लोग सरेंडर कर रहे हैं। जितने कितने ज़्यादा दिन तक उनके नाम, जिनके नाम उस केस में है और मेमोरेंडम में है, जो फरारी चल रहे हैं, तो चूंकि अब चालान वालान सब जमा हो गया है, सबको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। तो न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करके वो लोग अपने आप को सरेंडर करके जमानत लेने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पुलिस की कोई उपलब्धि नहीं है। एक आखिरी सवाल सहन भैया, आज विधायक देवेंद्र यादव जैसे कि गिरौदपुरी धाम आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इससे, क्योंकि वो आपके समाज के मतलब वो यादव समाज के आदमी हैं और उनको भी गिरफ्तार किया गया था, और सनामी समाज जैसा देखा जाए तो इस कांग्रेस को तो वोट करता ही रहा है जैसा विधायक के चुनाव में, तो आपको क्या लगता है देवेंद्र यादव जो हैं वो आपके भी समाज के अच्छी खासी सीटों से चुनाव जीतने के मादा रखते हुए मतलब चाह रहे हैं कि राजनीति आगे बढ़े या फिर समाज के प्रति उनका समर्पण है? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के प्रति तो हमेशा उनका समर्पण रहा है। आगे 2016 से भैया लगातार हर वर्ष के 1 तारीख को यहाँ आते हैं, और अभी चूंकि हम लोग जेल से बाहर आए, फिर चुनावी संग्राम में कूद गए, तो हमारे पास अवसर नहीं था कि भैया के साथ यहाँ आ पाए। तो भैया के साथ साथ जो उनके साथ जो जेल में जो हमारे भाई लोग समय बिताए हैं, उनकी भी एक चाह थी कि भैया एक दिन समय दे और हम लोग गिरौदपुरी के दर्शन करें। ये आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भैया की एक अच्छी आस्था है हमारे समाज के लिए, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, और आगे भी सतनामी समाज के ऊपर जिनकी भी आस्था रहेगी उनका हमारा समर्थन रहेगा उनको। जिला पंचायत चुनाव जब हुआ, आप भी चूंकि सदस्य हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष के चुनाव के दिन भाजपा कार्यालय में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था, और कहीं ना कहीं एक समाज के लोगों के बीच में और आम जनता के बीच में ये मैसेज गया कि जो इंदू जांगड़े थी, जो समाज की ही थी और समर्थित प्रत्याशी थी, उनको अध्यक्ष ना बना के दूसरे बागी प्रत्याशी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए अब क्या राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और जिला पंचायत के सदस्य कर रहे थे? आपको तो जानकारी होगी, आप भी तो थे। इसी बात को तो हम बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सतनामी समाज के लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई है। समाज को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ समाज को ऊपर उठाने की बात आती है, वहाँ वहाँ ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये पीछे हट जाती है। सबसे प्रबल दावेदार इस जिले में इंदू जांगड़े जी थी, जिनका हम लोगों के पास बहुमत ना होने पर हमारा भी कहीं ना कहीं समर्थन जरूर था। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ भाजपा को सतनामी समाज के लिए कुछ करने की बारी आती है तो उनके द्वारा हाथ खड़ा कर दिया जाता है। बस इसी एक विषय की वजह से आज इंदू जांगड़े हमारा जिला पंचायत की अध्यक्ष नहीं बन पाई हैं। शैलेंद्र बंजारे को, जो कि जिला कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष भी हैं और फिलहाल अभी जिला पंचायत वार्ड क्षेत्र क्रमांक 14 से जीते भी हैं। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज